जय हिंद। प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का JPY गोल्डन स्टडी के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियोज़ में हम लोग सामाजिक विज्ञान, ज्योग्राफी यानी भूगोल से पढ़ेंगे। गौ में पढ़ेंगे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। क्या पढ़ेंगे? वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। और इस चैप्टर से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव VVI क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने हेतु अवश्य पढ़ें। अगर बिहार बोर्ड एग्जाम्स में आपको फर्स्ट डिवीज़न यानी कि टॉप करना है, अच्छा रिजल्ट करना है, तो इस प्रकार की वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आने वाले छात्र भी अच्छा रिजल्ट कर सकें। शुरुआत करते हैं भूगोल वर्ग 10 ग नंबर का जो अध्याय है, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसके अंतर्गत जानते हैं कि वन किसे कहते हैं। प्रश्न है, वन फॉरेस्ट किसे कहते हैं? आंसर है, वन उस बड़े भूभाग को यानी भूमि के भाग को, पृथ्वी के भाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। वन जैव विविधताओं का आवास होता है। वन जैव विविधताओं का आवास होता है। आगे पढ़ेंगे जैव विविधता क्या है। दूसरा प्रश्न लिए हैं, वनस्पति वेजिटेशन क्या है? वनस्पति, आपके मन में डाउट रह सकता है कि वनस्पति क्या है, तो जान लें इस वीडियो में। आंसर, जमीन से उगने वाले पेड़ पौधे लताएं आदि वनस्पति कहलाते हैं। जमीन से उगने वाले पेड़ पौधे लताएं, आप तो देखे होंगे इन्हें, आदि वनस्पति कहलाते हैं। महत्व, इनके महत्व, वनस्पतियां वायु शुद्ध करते हैं, ये ईंधन के स्रोत होते हैं, ये भोजन के साधन होते हैं। वनस्पति का महत्व देखिए, वनस्पतियां वायु शुद्ध करते हैं, ये ईंधन के स्रोत होते हैं, ये भोजन के साधन होते हैं। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पे आते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? क्वेश्चन समझ गए? आंसर होगा 19.27%। क्या होगा? 19.27%। दूसरा प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। आंसर में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तीसरा प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में 5% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। आंसर होगा 5%। प्रश्न नंबर 4, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का 60.11% वन है। आंसर 60.11%। अगला प्रश्न, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इम्पोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। आंसर में मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को
3 वर्गों में, आंसर होगा 3 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 1951 से 1980 तक लगभग, यहाँ जो लिखा हुआ है 26,200 किलोमीटर, क्या होगा 26,200 किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में, बताइए कृषि भूमि में, खेती वाली भूमि में परिवर्तित हुआ। प्रश्न नंबर 8, संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि विश्व की बात है। आगे बढ़ेंगे। नंबर 10, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आंसर है अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या है? अफ्रीकी कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा घड़ियाल। क्या होगा? घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय पंछी है, तो भारत का राष्ट्रीय पंछी मयूर है, जिसको मोर बोलते हैं। क्या है? मयूर। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है कहाँ? आंसर में सुंदरवन में। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में है। प्रश्न नंबर 14, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल जो कि वन से प्राप्त होता है, ये कैंसर में उपयोग होता है, कैंसर बीमारी में उपयोग होता है। 15 नंबर, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध भारत से यानी इंडिया से था। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे लघु उत्तरीय पे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय पे। लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। क्या है? बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है यहाँ से, बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया है। यहाँ मात्र 6,764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है। 1 हेक्टेयर कितना होता है? वो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा का गुणनफल 1 हेक्टेयर होता है। तो सोच सकते हैं 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है बिहार में। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों के वनों की स्थिति कुछ बेहतर है। कहाँ पे? बिहार में। दोबारा से समझ लेते हैं। झारखंड जैसे ही अलग हो गया था बिहार से, तो उसके बाद वन विस्तार में बिहार दयनीय स्थिति में आ गया है। यहाँ मात्र 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों के वनों की स्थिति कुछ बेहतर है। तो यह क्वेश्चन
बिहार बोर्ड एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से आप कॉपी पर लिख लें और आंसर को याद कर लें लिख करके। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले प्रश्न। वर्ण विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। वर्ण विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। आंसर है, वनों के विनाश का एक सबसे बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। यानी खेती गृहस्थी करने हेतु जो वनों का विनाश हो रहा है, यही ना है वन विनाश। और आगे, ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग जलावन के लिए, साथ साथ अन्य कार्य के लिए, फर्नीचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, वनों को काटते हैं, वृक्षों को काटते जाते हैं। तो लकड़ियों का उपयोग होना, पशुओं तथा अनियंत्रित चारण, कंट्रोल नहीं है, चारण कर रहे हैं, एवं रेल सड़क, रेलवे पटरी यानी रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए भी हम लोग वनों का विनाश किए हैं। यानी मनुष्य ने वनों का विनाश किया है अपने अपने लाभ के लिए। यानी वनों के विनाश का एक सबसे बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है, ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग होना, पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण एवं रेल सड़क, रेलवे जो उस क्षेत्र से गुजरी है उसकी जो पटरी है रेलवे की पटरी जंगल से होकर के अगर ले जानी है तो जंगलों को, वनों को काटना पड़ेगा। एवं नगरीकरण भी वन विनाश का मुख्य कारण है। वनों को काट करके रेलवे, सड़क और नगरीकरण, यहाँ वहाँ पर नगर का विकास हुआ है लेकिन वन का विनाश हुआ है। तो ये सब फैक्टर्स हैं। प्रश्न नंबर 3, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 नंबर भी, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर है, वन पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। वन मृदा कटाव को रोकने के साथ ही पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाते हुए जीवनदायी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। वन यानी जंगल, फॉरेस्ट पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। वन मृदा कटाव को रोकने के साथ ही पर्यावरण में CO2 की मात्रा को घटाते हुए जीवनदायी O2 की, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यह भी VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या है, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। आंसर है, वन्य जीवों के यानी वन में रहने वाले जो जीव हैं उसके ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला लिए हैं, मनुष्य ने अपने आवास, कृषि के विस्तार तथा उद्योगों की स्थापना हेतु वनों का विनाश किया है। क्या है, मनुष्य ने अपने आवास, कृषि के विस्तार तथा उद्योगों की स्थापना हेतु वनों का विनाश किया है, वनों को काटा है। नंबर 2, वन्य जीवों के शिकार के कारण भी बहुत सारे वन्य जीवों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। क्या लिखा है, वन्य जीवों के शिकार यानी वन्य जीवों को मारने के बाद, उसको खत्म करने के बाद अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम वन जीवों को, हम मनुष्य मारते हैं, शिकार करते हैं। कारण भी बहुत सारे वन जीवों का एग्जिस्टेंस एंड हो गया है, समाप्त हो गया है। अगला है यहाँ पर पॉइंट, यातायात की सुविधाओं के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हुआ है।
यानी जंगलों से वनों से होकर के हम लोग यानी कि हम मनुष्य सड़क मार्ग बनाए हैं, सड़क निर्माण किए हैं, तो प्राकृतिक आवास जो है उनका विनाश हो चुका है और यातायात की सुविधा का विकास हुआ, लेकिन वन जीवों के आवास का अतिक्रमण हुआ। प्रदूषण जनित समस्याओं के कारण भी वनों का विनाश हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रदूषण जनित समस्याओं के कारण वन जीवों को जीवित रहना मुश्किल हो गया, तो ये भी कारण है। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखें, सुने और कॉपी पर लिख लें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया प्रश्न। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? उत्तर है चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय रक्षा का आंदोलन था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के लीडरशिप में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय हेतु हो रही वनों की कटाई को रोकना था। इसे रोकने हेतु महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई थीं। बताइए कितना महत्वपूर्ण है। दोबारा से सुनते हैं उत्तर। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था। इसे रोकने हेतु महिलाएं वृक्षों से पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई थी कि पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटना। तो सोच सकते हैं कि महिलाएं वातावरण को बचाने हेतु कम नहीं हैं, यानी कितनी प्रयास। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 6 नंबर में लिए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही ले रहे हैं। 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखिए। 10 लुप्त होने वाले पशु पंछियों का नाम लिखिए। पंछी मीन्स पक्षी। उत्तर है बारहसिंघा, चीता, गेंडा, गिर सिंह, मगरमच्छ, हसावर, सारंग, श्वेत सारस, घूसर बगुला, लाल पंडा। ये जो जीव हैं, ये पशु पंछी जो हैं ये लुप्त होने वाले हैं। बारहसिंघा, चीता, गेंडा, रिनोस, गिर सिंह, गिर लायन, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, हसावर, फ्लैमलिंगो हसावर, सारंग बस्टर्ड, श्वेत सारस व्हाइट क्रेन, घूसर बगुला, ग्रे हेरोन, लाल पंडा। ये जो पशु पक्षी हैं ये लुप्त होने वाले हैं। बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर 7 भी महत्वपूर्ण है। भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं प्रांतों का नाम बताएं। प्रश्न क्या है? भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं प्रांतों का नाम बताएं। तो इसमें 2 ही जैव मंडल क्षेत्र का चर्चा है। तो पहला लिए हैं नंदा देवी। क्या लिए हैं? नंदा देवी। ये जो है ये 2236.74 वर्ग किलोमीटर है, यानी 2236.74 वर्ग किलोमीटर। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र हैं नंदा देवी के अंतर्गत चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों का भाग जो कि उत्तराखंड में है। कौन कौन है?
चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों का भाग, ये सब क्या है, नंदा देवी में आते हैं। दूसरा जयमंडल क्षेत्र है। सिमलीपाल 4374 वर्ग किलोमीटर है और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है मयूरगंज के जिले के भाग जो उड़ीसा में है, मयूरगंज के जिले का भाग जो उड़ीसा में है। अब यहाँ पर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं और इसको लिखेंगे कॉपी पर। वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। वन एवं वन्य जीवों, वन में जो जीव रहते हैं के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। आंसर है वन एवं वन्य जीव मानव जीवन के प्रमुख हम सफ़र हैं। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। वन जैव विविधताओं का आवास होती है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। हमारा इनसे यानी वन से अटूट संबंध है। भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। इनके अनेक उत्पादन, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जैसे कीमती लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, हाथी के दांत और चमड़ा इत्यादि का आर्थिक महत्व अधिक है। अनादिकाल से ही मनुष्य का इनसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक लगाव रहा है। पीपल, बरगद, तुलसी आदि की मनुष्य पूजा करता आ रहा है। बाघ, चूहा, गरुड़, बैल इन जीवों की आदि देवताओं के वाहन हैं। बाघ, चूहा, गरुड़, बैल आदि देवताओं के वाहन हैं, सवारी हैं। तो इस तरह से सोच सकते हैं ये सभी जीव वन में रहते हैं, तो वन और वन जीवों का काफ़ी महत्व है। एक बार फिर से सुन लेते हैं आंसर। वन एवं वन्य जीव मानव जीवन के प्रमुख हमसफर हैं। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। वन जैव विविधताओं का आवास होती है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। हमारा इनसे अटूट संबंध है। भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। इनके अनेक उत्पादन जैसे कीमती लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, हाथी के दांत और चमड़ा इत्यादि का आर्थिक महत्व अधिक है। अनादिकाल से ही मनुष्य का, मानव का इनसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक लगाव रहा है। पीपल, बरगद ये सब पेड़ हैं, तुलसी पौधे आदि की मनुष्य पूजा करता आ रहा है। बाघ, चूहा, गरुड़, बैल आदि देवताओं के वाहन हैं, सवारी हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। अब आगे बढ़ेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 2 BVI। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से कीजिए। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से कीजिए। आंसर है वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। घनत्व के आधार पर 5 वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन है? अत्यंत सघन वन, सघन वन, खुले वन, झाड़ियाँ एवं अन्य वन, मैंग्रोव्स यानी समुद्र तटीय वन। इस तरह से 5 वर्गों में रखा जा सकता है। बारी बारी जानते हैं। पहला, अत्यंत सघन वन क्या है?
अत्यंत सघन वन। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। भारत में अत्यंत सघन वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है उसका 1.66% है। भारत की बात हो रही है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं, यानी अत्यंत सघन वन वाले क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से अधिक है। वनों का घनत्व 75% से अधिक है। दूसरा देखेंगे, सेकेंड है सघन वन। इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। कितना है? 3% है। कौन? सघन वन। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। सघन वन जो है ये कहाँ कहाँ? HP, सिक्किम, MP, J&K, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। तीसरा है खुले वन। 2.59 करोड़, बताइए करोड़ में है, हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है। 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खुले वन का विस्तार है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। किसका? खुले वन का। इन जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। इन जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। चौथा है झाड़ियाँ एवं अन्य वन। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र यानी बालू वाला क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, झाड़ियाँ एवं अन्य वन। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है। क्या है? 10% से कम है। इसलिए इसके अंतर्गत 2.459 यानी 2 से अधिक है, 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं। झाड़ियों एवं अन्य वन कितनी भूमि पर है? 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर हैं। आगे है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव जो वन है, इस वन का विस्तार समुद्र तटीय, समुद्र के किनारे वाले, समुद्र के तट वाले राज्यों में फैला है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार, ये जो राज्य हैं, द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर देश के 12 राज्यों। अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तीसरा यहाँ पर, जैव विविधता क्या है? यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार से लिखिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हम महत्वपूर्ण प्रश्न ही ले रहे हैं, चाहे वो लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो, जिनके माध्यम से आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। 3 नंबर का आंसर है पादपों यानी पेड़ पौधे, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों, छोटे छोटे जीवों की भिन्नता, विषमता जैव विविधता कहलाती है, बायोडायवर्सिटी कहलाती है। कौन कौन? प्लांट्स, एनिमल्स और जो छोटे छोटे जीव हैं, इनकी भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। वस्तुतः जैव विविधता में पौधों तथा जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। पृथ्वी पर लाखों प्राणियों के साथ हम रह रहे हैं, यानी मनुष्य पृथ्वी पर लाखों प्राणियों के साथ रहता है। महत्व देखिए, 1 नंबर, मनुष्य तथा सभी प्राणी मिलकर
पारिस्थितिक तंत्र का मिश्रित जाल बनाते हैं, जिसमें हम केवल एक अंग है यानी मानव, जो इस तंत्र पर निर्भर करते हैं। किस तंत्र पर? पारिस्थितिक तंत्र पर। आगे बढ़ेंगे। नंबर बी है महत्व 2, पारिस्थितिक तंत्र में वनों का बहुत महत्व है। हमारा देश जैव विविधता में विश्व के समृद्ध देशों में से एक है। विश्व की 1 लाख कीट पतंगों, कीड़े मकोड़ों की जातियों में 60,000 जातियां भारत में है। बताइए, विश्व की 1 लाख में से 60,000 इंडिया में है। भारत में 1693 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारा देश जैविक विविधता में समृद्ध देश है। विश्व के 25 हॉट स्पॉट में इन्हें भी रखा गया है। किसको? भारत को। इनमें असंख्य अनगिनत प्रकार के जैविक समूह रहते हैं। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 का आंसर एक बार फिर से। पादपों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। वस्तुतः जैव विविधता में पौधों तथा जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। पृथ्वी पर लाखों प्राणियों के जीवों के साथ हम रह रहे हैं। महत्व है यहाँ, मनुष्य तथा सभी प्राणी मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का मिश्रित मिला हुआ जाल बनाते हैं, जिसमें हम केवल एक अंग हैं यानी मनुष्य, जो इस तंत्र पर निर्भर करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। नंबर बी है, यानी अगला महत्व देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में वनों का बहुत महत्व है। हमारा देश जैव विविधता में विश्व के समृद्ध देशों में से एक है। विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जातियों में 60,000 जातियां भारत में है। भारत में 1693 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारा देश जैविक विविधता में समृद्ध है। हमारा देश जैविक विविधता में समृद्ध देश है। विश्व के 25 हॉट स्पॉट में इन्हें भी रखा गया है, भारत को। इनमें असंख्य प्रकार के जैविक समूह रहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हम उसका निदान करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।